हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल देख के समझ जाओगे कि हम आज क्लास अभी नहीं, कुछ जो बिहार सरकार के में जो कुछ अपडेट आया है जॉब को लेकर के, वो क्या है नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप धीरे से समझ लो, है ना। क्योंकि अभी के टाइम में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के चैनल पे क्लास तो हमारा आज जो है 4:15 की जगह 7:30 में शिफ्ट हो गया है। तो वो उस टाइम पे हम कर लेंगे। बाकी बात जो नया अपडेट आया है बिहार सरकार में, वो आप एक बार जान लो, है ना। तो आपके लिए बेस्ट होगा। अभी क्या आया है बिहार सरकार में नया नियम क्या है, वो आप जानो। बिहार सरकार में नया नियम जो आया है वो, अगर आप मान लो बिहार सरकार का नया नियम, अगर सरकारी कर्मचारी के लिए नया नियम है, मतलब कि जो जॉब कर रहा है उसके लिए ये नियम आया है। अब जो है आपको परीक्षा, अगर मान लो कि आप किसी जॉब पर हो, मान लो कि आप मास्टर के जॉब पर हो, है ना। आप एक टीचर ऑलरेडी हो, ठीक है। आप एक 1 to 5 का टीचर हो, मान लो 1 to 5 का टीचर हो, ठीक है। 1 to 5 का टीचर हो। अगर आपको है ना, बिहार में अगर आप 1 to 5 का टीचर हो, अगर आपको फिर से आपको क्या बनना है, 9 to 12 का या 9 to हाई स्कूल का टीचर बनना है, 9 to 10th का टीचर बनना है आपको। तो पहले क्या होता था बच्चों, पहले होता ये था, अगर आप मान लो अभी 1 to 5 का टीचर हो, बाद में आपको 9 to 10th का टीचर बनना था, तो आप एग्जाम देके, कई बार एग्जाम देके आसानी से आप क्या करते थे, क्वालिफाई करके टीचर बन जाते थे। एक बार ना हुआ तो 2 बार, ना तो 3 बार। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 to 5 में टीचर हो तो आपको एक मौका मिलेगा उस सरकारी एग्जाम को पास करने के लिए। अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया, मान लो आपने ये एग्जाम पास नहीं किया, 9 to 10th के टीचर के लिए एग्जाम एक बार में आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आप अगले बार एग्जाम नहीं दे सकते। कोई भी सरकारी एग्जाम बिहार के अंदर जो होगा, बिहार सरकार के अंदर कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं दे सकते हो। वो कब दे सकते हो, जब आप वर्तमान में जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट को रिजाइन करोगे, फिर से आप नया पोस्ट के लिए कर सकते हो। तो यही नियम है बिहार सरकार का। इसमें क्या क्या है, किस पर लागू होगा, जो पहले से सरकारी नौकरी में उस पर लागू होता है। जो दूसरी नौकरी के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, मतलब पहला नौकरी कर रहा है वो और दूसरा नौकरी के लिए परीक्षा देना चाहता है, नए छात्र के लिए तो नहीं है। नया छात्र बिल्कुल टेंशन ना ले, जिसको जॉब नहीं है उसके लिए ये बात नहीं है, जिसको जॉब हो चुका है उसके लिए ये बात है। मुख्य नियम क्या है, पूरी सर्विस में, मतलब आप जो भी जॉब कर रहे हो, जॉब जो भी कर रहे हो, अगर आप पूरा सर्विस में सिर्फ एक बार ही आपको क्या मिलेगा, एक बार ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। हायर पोस्ट के लिए ही ये लागू होता है। अगर आप जिस पोस्ट पे, उससे आगे के पोस्ट के लिए ही आप सोचोगे। लेकिन याद रखना, ये केंद्र सरकार ने नहीं, ये बिहार सरकार ने अभी लागू किया है। तो आपके लिए ये बिहार सरकार, अगर फेल हो गए तो क्या होगा सर, अगर हम उस एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा, दोबारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगा। नौकरी रहते हुए दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नौकरी रहेगा तो आप फेल हो गए तो दोबारा परीक्षा नहीं दे पाओगे। बिहार सरकार के अंदर जो जॉब आएगा उसमें अगर नौकरी में रहते हुए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, नौकरी में रहते मतलब आप नौकरी रिजाइन कर दो तो फिर आप दे सकते हो जितना मौका चाहिए आपको। वर्तमान में नौकरी से रिजाइन करना होगा, उसके बाद आप फिर से परीक्षा दे सकते हो। अगर बार बार परीक्षा देनी है तब क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में आप जिस नौकरी पर हो उसको आपको रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर से परीक्षा दे सकते हो, है ना। मतलब रोजगार पहले से था आपके अंदर, फिर बेरोजगार हो जाओ, फिर से आप रोजगार की तलाश करो, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, है ना। आगे, सरकार ने यह नियम क्यों बनाया, बार बार छुट्टी लेने से काम प्रभावित हो रहा था। ये भी फैक्ट है कि मतलब अगर मान लो कोई जॉब में है, वो नया एग्जाम देने जाएगा तो उसके लिए छुट्टी लेगा ही लेगा। वो फिर से कुछ एग्जाम आ गया उसके लिए भी छुट्टी लेगा। उसके बाद कर्मचारियों को काम पर ध्यान देने के लिए, मतलब कि आप जिस पोस्ट पर हो तो आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा कि हमें करना है या नहीं करना है ना, जो जॉब में उसी के लिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था, हर किसी को एक ही मौका मिलेगा, ये गलत है। हर किसी को नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए। वो भी कहाँ पे, बिहार सरकार ने अभी ये नियम को लागू किया है। कौन किया है, बिहार सरकार लागू किया है, ना कि केंद्र सरकार अभी लागू किया है ना। तो बिहार सरकार में कोई भी जॉब लेने के लिए ये बार बार लागू नहीं होता है ना, बिहार सरकार के लिए ये नियम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्या है, निष्कर्ष क्या निकल सकता है सर, नया स्टूडेंट जो होगा, न्यू स्टूडेंट, उसके लिए कोई बात नहीं है। उसके लिए उसके लिए कोई बात नहीं है, उसको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। न्यू स्टूडेंट के लिए, जिसको जॉब नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको जॉब हो गया उसके लिए ये बात है। सिर्फ सरकारी नौकरी वाले प्रभावित होंगे, मतलब जिसको, जो ऑलरेडी क्या है, किसी ना किसी जॉब में है बिहार सरकार के अंदर। नियम का मकसद काम में सुधार और जो है ना बेरोजगारी पे, मतलब बेरोजगारी का ही एक तरह से मिटाना हुआ। तो अभी जो है आप कमेंट में बताना आप इस वीडियो के बारे में क्या समझे। बाकी बात जो है, जिसको रोजगार है
वो तो बिहार सरकार को पानी पी पी के गाली देगा। जिसको रोजगार नहीं है वो क्या करेगा? वो तो ठीक ही मानेगा कि सर हाँ ये रूल सही है, हम लोग को आगे जॉब मिल जाएगा। थैंक यू, बस इस वीडियो में इतना ही हम जानकारी दे रहे थे। बाकी बाद अपना क्लास जो है वो 7:30 बजे होगा ही, है ना।